दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत हिंदी गद्य की भाग 4 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जो हिंदी गद्य है दोस्तों, इसके कई विधाएं होती हैं, जिसमें से हमने कुछ को कंप्लीट कर लिया है और कुछ को कंप्लीट करना है। तो आइए हम देख लेते दोस्तों कौन कौन से कुल विधाएँ हैं प्रमुख हिंदी गद्य में। जैसे पहला दोस्तों क्या है, एक विधा है निबंध का है और कहानी का है, उपन्यास, आलोचना का है, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, भेंट वार्ता। दोस्तों, इसमें से हमने कुछ को क्या कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम सब आप बता दे रहे हैं। निबंध को कंप्लीट कर लिए हैं, कहानी को कंप्लीट कर लिए हैं और उपन्यास को भी, आलोचना, नाटक, जीवनी, यहाँ तक के दोस्तों क्या कर लिए हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जो बाकी के शेष रह गए हैं दोस्तों, उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके जो पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लीजिए। मैंने इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा सेशन है वह है, आज जो गद्य विधाएं शेष रह गई थी उसको हम इसके वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जो बच गया था वह था आत्मकथा को कंप्लीट करेंगे, रेखाचित्र और संस्मरण को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नाम आता है दोस्तों डायरी का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भेंट वार्ता और यात्रा साहित्य को, इन क्या कहते हैं पांचों विधाओं को हम इस सेशन के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आत्मकथा को। आत्मकथा क्या है दोस्तों? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष करता है, प्रस्तुत करता है। इसका मतलब दोस्तों, जो रचना होती है आत्मकथा से रिलेटेड, वह उसी रचनाकार के जीवन से रिलेटेड होती है। इसमें कहा गया दोस्तों क्या कि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और दशाओं में अपने मानसिक तथा भावात्मक विकास की कहानी को बतलाता है। ये किसमें है दोस्तों? आत्मकथा में है। और इसके बाद दोस्तों, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है दोस्तों हिंदी की आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा जो है दोस्तों, वह है जैन कवि बनारसी दास की अर्धकथा है। दोस्तों, वो क्या है? अर्धकथा। मतलब दोस्तों, जो पहले आत्मकथा की बात करते हैं, प्रथम आत्मकथा रचना कौन सी दोस्तों? तो वह अर्धकथा है। कौन सा है? अर्धकथा है। और इसके रचनाकार कौन सा दोस्तों? तो वह है जैन कवि बनारसी दास। वो कौन है? जैन कवि बनारसी दास। ये क्या है दोस्तों? आत्मकथा के प्रथम लेखक हैं और इनकी प्रथम रचना क्या है दोस्तों? अर्धकथा है। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख लेखक एवं उनकी जो आत्मकथा रचना है उसको देख लेते हैं, जिसमें पहला नाम आता है बाबू गुलाब राय का। किसका नाम आता है? बाबू गुलाब राय का। इनकी जो आत्मकथा है मेरी असफलताएं, ये क्या दोस्तों? इनकी बाबू गुलाब राय जी की क्या है? आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है वह दोस्तों क्या है? अपनी खबर। अपनी खबर क्या है दोस्तों? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की क्या है? आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन में बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हैं, जिसमें से हम कुछ को आपके सामने प्रकट किए हैं। जिसमें पहला दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और प्रवास की डायरी। ये प्रमुख क्या है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मकथाएं हैं। अब इसके बाद नाम आता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो आत्मकथा है दोस्तों उसका नाम है मेरी आत्मकथा। क्या नाम है दोस्तों? मेरी आत्मकथा। यह क्या है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आत्मकथा है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों? ये भारतेंदु युग के क्या है? जनक है। क्या दोस्तों? भारतेंदु युग के जनक हैं। और इनकी जो आत्मकथा दोस्तों क्या है? आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये क्या है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है, ये बहुत ही सम्मानित कौन? सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। इनकी जो आत्मकथा दोस्तों वह क्या है? तरुण स्वप्न। क्या है दोस्तों? तरुण स्वप्न है। ये क्या है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी का आत्मकथा है। अब इसके बाद श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है। श्याम सुंदर दास जी की जो आत्मकथा है वह है मेरी कहानी। श्याम सुंदर दास जी ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद दोस्तों जो नाम है राहुल संस्कृत्याएं, इनको दोस्तों घुमक्कड़ शास्त्र भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकांश इन्होंने यात्रा अपने जीवन में की है उसका विवरण अधिकांश में किया है। इसलिए ये क्या दोस्तों? राहुल संस्कृत्यायन जी यात्रा वृत्तांत साहित्य या यात्रा साहित्य के
प्रमुख लेखकों में से आते हैं। और इनकी जो आत्मकथा है दोस्तों वह क्या है, मेरी जीवन यात्रा। क्या है दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा। ये क्या है, राहुल संस्कृत्यायन जी का आत्मकथा है। अब इसके बाद जो नाम है दोस्तों वह है वियोगी हरि। क्या है दोस्तों, वियोगी हरि है। वियोगी हरि जी की जो आत्मकथा है वह है मेरा जीवन प्रवाह। क्या है दोस्तों, मेरा जीवन प्रवाह। यह क्या है, वियोगी हरि जी का आत्मकथा है। अब इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत। ये क्या है, छायावादी युग के 4 स्तंभ में प्रमुख हैं। कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेव वर्मा जी हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी। ये क्या है, 4 छायावादी युग के 4 स्तंभों में प्रमुख इनका नाम आता है। जो इनकी एक आत्मकथा वह है दोस्तों 60 वर्ष एक एकांकन। यह क्या है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी का आत्मकथा है। अब इसके बाद दोस्तों नाम आता है यशपाल जी। यशपाल जी की जो आत्मकथा वह सिंहावलोकन। क्या है दोस्तों, सिंहावलोकन। ये क्या है, यशपाल जी की आत्मकथा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आत्मकथा का सेशन था दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद जो नंबर आता है दूसरे स्थान पर था, क्या था दोस्तों, स्थान पे था रेखा चित्र और संस्मरण। क्या था दोस्तों, रेखा चित्र और संस्मरण। इसको हम आगे देखते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है और संस्मरण क्या होता है। रेखा चित्र क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाद तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्रण अंकित हो जाए। मतलब दोस्तों जो लेखक होता है वह क्या करता है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु या घटना के बारे में ऐसा अपने रचना में या लेखन में इस तरह से प्रकट करता है कि वह हृदय के पाठकों में क्या होता है, एक सजीव के रूप में और यथार्थ के रूप में चित्रित हो जाता है। इस तरह से उसका करते उसको प्रकट कर देता है। और उसके बाद दोस्तों जो रेखा चित्र है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं। क्या है कि जो रेखा चित्र है ये अंग्रेजी शब्द स्केच से बना। किससे बना दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह पूछ सकता है कि जो रेखा चित्र है अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है। तो वह बना है दोस्तों स्केच शब्द से। किसके बना है, स्केच शब्द से बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों वो है कि जो रेखा चित्र है ये कहानी और निबंध के बीच की विधा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या जो रेखा चित्र होता है वह होता है दोस्तों कहानी और निबंध के बीच की कथा होती है, बीच की विधा होती है, बीच की विधा है। कौन, रेखा चित्र है। अब संस्मरण देख लेते दोस्तों। संस्मरण क्या है, संस्मरण किसी व्यक्ति अथवा घटनाओं का आत्मीय तथा कलात्मक रूप के साथ प्रस्तुत करना क्या कहलाता है दोस्तों, संस्मरण कहलाता है। उसके बाद जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं ने 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का क्या किया, सूत्रपात किया। तो दोस्तों जो संस्मरण होता है वह किसी व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है, वस्तु पर भी लिखा जा सकता है और घटनाओं के बारे में लिखा जा सकता है। तो जो संस्मरण की शुरुआत की, कौन शुरुआत की, बाल मुकुंद गुप्त जी क्या की, इस विधा की शुरुआत की। और उन्होंने क्या किए 1907 ईस्वी में। कब, 1907 ईस्वी में। उन्होंने जिस व्यक्ति के ऊपर नाम संस्करण लिखा हुआ क्या है, प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। ये क्या है, भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि हैं। कौन, प्रताप नारायण मिश्र जी। तो जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर यानी प्रताप नारायण मिश्र जी के ऊपर इनकी एक रचना की। क्या रचना की, संस्मरण की रचना की। और कब की दोस्तों, 1907 ईस्वी में। कब की थी, 1907 ईस्वी में। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि प्रथम जो संस्मरण है वह दोस्तों कौन सा है, प्रताप नारायण मिश्र। क्या है, प्रताप नारायण मिश्र। ये क्या है दोस्तों, कोई लेखक नहीं है इस समय। ये एक क्या है, एक रचना है। किसकी रचना है, बाल मुकुंद गुप्त जी की क्या है, रचना है। रचना क्या है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र। इसके रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। और रचना कौन सी विधा है दोस्तों, ये क्या है, संस्मरण। क्या है दोस्तों, एक संस्मरण है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, जो डॉक्टर गोविंद, जो संस्मरण के क्या है दोस्तों, जो संस्मरण है, संस्मरण के अनेक मतभेद हैं। कुछ लेखकों ने अलग नाम दिया, जैसे यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त जी को प्रथम बता रहा है। कुछ लेखकों में कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत हैं, ये कि दोस्तों इनके अनुसार जो है इन्होंने जो संस्मरण का प्रथम लेखक बताया है वह बताया सत्यदेव परिव्राजक। किसको बताया दोस्तों, सत्यदेव परिव्राजक को बताया है। और जिनकी जो संस्मरण है वह क्या है दोस्तों, मेरी कैलाश यात्रा। ये क्या है दोस्तों,
इनका संस्मरण है। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोस्तों जो लेखक थे, लेखकों में आपस में ही क्या हुआ, मतभेद हो गया है। क्या हुआ, मतभेद हो गया है। कुछ लेखक का मानना है कि बाल मुकुंद गुप्त जी प्रमुख लेखक, प्रथम लेखक है, और कुछ लेखकों का मानना है कि नहीं, किनके अनुसार मान रहे हैं ये, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कि जो संस्मरण का प्रथम लेखक है, क्या संस्मरण का प्रथम लेखक है, वह कौन है, सत्यदेव परिव्राजक है। कौन है, सत्यदेव परिव्राजक है। और इनकी जो रचना वह है मेरी कैलाश यात्रा। यह क्या दोस्तों, मेरी कैलाश यात्रा, ये है सत्यदेव परिव्राजक की संस्मरण है। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख लेखकों के और उनकी रचना कौन कौन सी, रेखाचित्र और संस्मरण। ये दोनों दोस्तों देख लेते हैं कुछ लेखकों के। जैसे इसमें हमारा पहला कौन है दोस्तों, पहले स्थान पे है हमारे क्या, हरिभाऊ उपाध्याय जी है। कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं। हरिभाऊ उपाध्याय जी की जो रचना है, संस्मरण है, इन्होंने संस्मरण की रचना की है। दोनों ही क्या संस्मरण है। तो इसमें पहला दोस्तों क्या, बापू के आश्रम, क्या दोस्तों, बापू के आश्रम में है पहला, और दूसरा है पुण्य स्मरण। ये क्या दोस्तों, दोनों ही क्या है, संस्मरण है। किसके संस्मरण है, हरिभाऊ उपाध्याय जी की क्या है, ये संस्मरण है। कौन कौन सा, बापू के आश्रम में, पुण्य स्मरण। ये क्या दोनों दोस्तों, दोनों ही हरिभाऊ उपाध्याय जी के संस्मरण है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नाम है वह है विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जी की जो क्या संस्मरण है वह है क्या, राजघाट की सन्निधि में। क्या है, राजघाट की सन्निधि में क्या है दोस्तों, राजघाट की सन्निधि में, क्यों क्या है, विनोबा भावे जी की संस्मरण है। अब इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। इनकी जो संस्मरण है, इनकी जो देखिए हम लिखे हैं क्या पहले से ही कि सभी रचनाएं जो यहाँ पर है लिखी हुई, कौन कौन से, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। ये जो दोस्तों यहाँ पर रचनाएं लिखी है वह क्या, संस्मरण और रेखाचित्र दोनों है। इसमें दोस्तों जो महादेव वर्मा जी की रचनाएं हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये सभी का दोस्तों सभी के सभी संस्मरण और रेखाचित्र दोनों हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो जितने भी लेखक आए हैं उन्होंने क्या किया, सब अलग अलग सिप्रेशन में अलग अलग रचना, संस्मरण अलग रचना की है, रेखाचित्र की अलग रचना की है। लेकिन महादेव वर्मा जी ने क्या किया है कि अतीत के चलचित्र और स्मृति रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये जो चारों रचना है दोस्तों ये क्या है, सभी संस्मरण और रेखाचित्र दोनों है। संस्मरण और रेखाचित्र दोनों है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नाम आता है दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो रेखाचित्र या संस्मरण, इन्होंने दो रचनाएं की है। एक माटी की मूर्तें, एक क्या है, जंजीरें और दीवारें। जो माटी की मूर्तें हैं दोस्तों वह है रेखाचित्र, क्या है, रेखाचित्र है। और जंजीरें और जो दीवारें हैं दोस्तों क्या है, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। तो इनके अनुसार इन्होंने दो रचनाएं की हैं, एक रेखाचित्र में की है दोस्तों, एक संस्मरण की है। तो जो रेखाचित्र है दोस्तों उनकी कौन सी, माटी की मूर्तें हैं, और जो संस्मरण है वह है जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें ये किसकी है दोस्तों, दोनों माटी की मूर्तें और जंजीरें और दीवारें, ये दोनों रचना किसकी दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा नाम है काका कलेलकर जी का नाम आता है। किसका नाम आता है, काका कलेलकर जी का नाम आता है। इन्होंने जो जितनी भी रचना की है वो संस्मरण में की है। कितनी जो रचना इन्होंने की है वो सब क्या की है, संस्मरण में ही रचना की है। जिसमें पहला दोस्तों क्या, लोकमाता है। क्या है, लोकमाता है। और दूसरा है दोस्तों बापू की झांकियाँ। क्या है, बापू की झांकियाँ। ये दोनों क्या है दोस्तों, काका कलेलकर जी के संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। किसके, काका कलेलकर जी के हैं। अब गुरु जी इसके बाद दोस्तों अगला जो नाम आता है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। किसका नाम आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इनकी जो संस्मरण है, इनका जो संस्मरण है वह दोस्तों क्या, चंपारण के महात्मा गांधी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर में पूछ सकता है क्या कि चंपारण के महात्मा गांधी किसकी रचना है। तो दोस्तों किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। और ये कौन सी विधा है, तो वह विधा कौन सी दोस्तों, संस्मरण है। क्या दोस्तों, संस्मरण है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, देख लेते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी के संस्मरण को देख लेते हैं। कौन कौन से इनके क्या है, संस्मरण या तो रेखाचित्र हैं। तो इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, संस्मरण में ही रचना की है। पहला जो रचना जो क्या है दोस्तों, ठूठा आम है। और दूसरा क्या है, मंदिर और भवन। मंदिर और भवन ये दोनों क्या है दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय जी के संस्मरण है। उसके बाद दोस्तों आता है नाम जयप्रकाश भारती जी का। जयप्रकाश भारती जी की जो संस्मरण है वह है उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू। ऐसे थे हमारे बापू। बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। किसी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं।
तो जयप्रकाश भारती जी जो उनकी जो रचनाएं हैं संस्मरण में, वह है उनका बचपन यूं बीता और ऐसे थे हमारे बापू, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन, किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का नाम। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जो संस्मरण रचना है वह क्या है दोस्तों? इनकी जो संस्मरण रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, दीप जले शंख बजे। क्या है दोस्तों? दीप जले शंख बजे। ये क्या है दोस्तों? संस्मरण है। किसका संस्मरण है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। उसके बाद नाम आता दोस्तों क्या? हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है वो संस्मरण? कौन कौन सा है? नए पुराने झरोखे। क्या है दोस्तों? नए पुराने झरोखे। ये क्या है? संस्मरण है। किसका संस्मरण है? हरिवंश राय बच्चन जी का क्या है? संस्मरण है। जो तीसरा नाम है दोस्तों क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी जो संस्मरण रचना है वह दोस्तों क्या है? समय की पाँव। क्या? समय के पाँव की नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे के रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? के रहेगा, यहाँ पे के रहेगा। समय के पाँव दोस्तों क्या? समय के पाँव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। कौन सी विधा है? संस्मरण है। कौन सी विधा है दोस्तों? संस्मरण है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अब शुरुआत होती है डायरी की। दोस्तों किसकी शुरुआत होती है? डायरी की। अगली विधा है दोस्तों डायरी। डायरी लेखन कला का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? जो डायरी लेखन कला का प्रारंभ हुआ है वह हुआ है 1930 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1930 ईस्वी में। और जो रेखा चित्र और संस्मरण था दोस्तों कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शुरुआत हुआ था। किसकी? रेखा चित्र की। किसकी शुरुआत हुई थी? रेखा चित्र की हुई थी। अब इसके बाद दोस्तों जो है, जो अगर हम बात करें किसकी? डायरी लेखन की। जिसकी बात करें डायरी लेखन की, जो डायरी लेखन कला का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ दोस्तों? 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रथम डायरी लेखक की या प्रथम रचना की, प्रथम डायरी लेखक की या प्रथम डायरी रचना जो वह कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रथम डायरी लेखक हैं वह है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी हैं। कौन है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी क्या हैं? डायरी लेखन के प्रमुख या पहले लेखक हैं। क्या है दोस्तों? प्रथम डायरी लेखक हैं। कौन? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। या दोस्तों पेपर की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इस तरह की जो पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं, आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं यह प्रथम डायरी लेखक हैं। क्या दोस्तों? प्रथम डायरी लेखक हैं। और उनकी जो रचना है वह कौन सी है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। क्या दोस्तों? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। ये क्या है दोस्तों? ये प्रथम डायरी है। और जो प्रथम डायरी लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। इनकी जो रचना है वह प्रथम डायरी है। और उनकी जो रचना वह है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। यह प्रथम डायरी है। और प्रथम लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी क्या है? प्रथम डायरी लेखक हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था पेपर की दृष्टि से। वह चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए क्या? प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी हैं। और उनकी रचना कौन सी है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। इतना कंफर्म होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रमुख लेखक एवं उनकी गद्य रचनाएं। कौन सी गद्य रचनाएं? डायरी कौन कौन सी है? जैसे दोस्तों पहले क्या है दोस्तों? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला इनकी जो डायरी है वह डायरी का नाम क्या है दोस्तों? डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने। यह क्या दोस्तों? यह है डायरी है। कौन सी विधा है? डायरी विधा है। इसके लेखक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला जी है। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला जी क्या है? इसके लेखक हैं। इसके बाद नाम आता है दोस्तों सुंदरलाल त्रिपाठी जी का। सुंदरलाल त्रिपाठी जी की जो डायरी है वह इसका नाम है दैनंदिनी। क्या है दोस्तों? नाम है दैनंदिनी। नाम है किसका? नाम है सुंदरलाल त्रिपाठी जी की विधा है, रचना है। और कौन सी विधा है दोस्तों? डायरी विधा है। इसके बाद दोस्तों मेरे कॉलेज की डायरी, ये अधिकांश बोर्ड की एग्जाम में या इंटर की एग्जाम में, इंट्रेंस की एग्जाम में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि मेरे कॉलेज डायरी कौन सी विधा है? तो इस सिंबल से दिख रहा है क्या दोस्तों? ये डायरी है। अगर पूछ लिया क्या कि ये किस लेखक की विधा है, तो अब क्या नाम बताएंगे? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा जी की क्या है? ये डायरी है। अब नाम आता है दोस्तों क्या? सेवकराम की डायरी। ये भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी ये डायरी है? श्री राम वर्मा की। किसकी डायरी है? श्री राम वर्मा जी की क्या है? डायरी है।
इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है वह है क्या, सियाराम शरण गुप्त जी की डायरी। ये क्या है दोस्तों, उनकी डायरी का नाम क्या है, दैनिकी। क्या है, दैनिकी। दोस्तों इसमें दो नाम आए हैं, एक दैनंदिनी आया, एक दैनिकी आया। जो दैनंदिनी है वो सुंदर लाल त्रिपाठी जी की है, और जो दैनिकी है वह किसकी दोस्तों, दैनिकी किसकी है, सियाराम शरण गुप्त जी की। ये आप इन दोनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रख के देखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आता है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की डायरी। वह डायरी क्या नाम है दोस्तों, एक बूंद सासा उछली। एक बूंद सासा उछली, ये किसकी डायरी है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की क्या है, डायरी है। लास्ट में क्या दोस्तों, लास्ट में हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी। इनकी डायरी क्या नाम है, प्रवास की डायरी। क्या है दोस्तों, प्रवास की डायरी क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख डायरी है। अब दोस्तों जो नाम आता है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी की डायरी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो डायरी है वह क्या है दोस्तों, दिनकर की डायरी। क्या दोस्तों, दिनकर की डायरी। यह क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की डायरी है। अब उसके बाद जो अगला नाम है दोस्तों वह क्या है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी की जो डायरी है, मेरी जेल डायरी। मेरी क्या है दोस्तों, जेल डायरी। ये किसकी डायरी है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी की। उसके बाद दोस्तों क्या नाम है, मोहन राकेश। मोहन राकेश जी की जो डायरी का नाम है वह मोहन राकेश की डायरी। बहुत ही सिंपल है। क्या, मोहन राकेश की डायरी किसकी है दोस्तों, मोहन राकेश जी की है। अब दोस्तों जो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है चौथा जो विधा थी, चौथी विधा क्या थी दोस्तों, भेंट वार्ता थी। क्या है दोस्तों, भेंट वार्ता थी। भेंट वार्ता में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई लेखक या कोई महान व्यक्ति से कोई अन्य लेखक मिल रहा है, तो जो उनसे भेंट की जाती है, जो उनसे चर्चा की जाती है, जो उनसे चर्चाएं हुई है, उसको क्या करता है, अपनी रचनाओं में वैसे के वैसे उसको लिख देता है। जैसे क्या दोस्तों, भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, चर्चा प्रयोग करते हैं, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार या तो इंटरव्यू का नाम देते हैं। भेंट वार्ता में क्या होता है दोस्तों, दो व्यक्ति आपस मिलते हैं, और जो महान व्यक्ति होता है उसके क्या करते हैं, जो लेखक जितनी सारी बातें हुई रहती है, जो चर्चाएं हुई रहती है, उसको अपनी रचनाओं में उतार देता है। दोस्तों जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ क्या है, आंतरिक दृष्टिकोण। क्या है, आंतरिक दृष्टिकोण। ये क्या है दोस्तों, इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है। किसका शाब्दिक अर्थ है, इंटरव्यू का। क्या होता है, आंतरिक दृष्टिकोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर की दृष्टि से। अब देखते हैं दोस्तों भेंट वार्ता क्या होती है। तो इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों के झरोखे से झांक कर, मतलब जो उससे चर्चाएं हो ही रहती हैं उसको आंतरिक दृष्टिकोण मतलब इंटरव्यू के माध्यम से पाठकों के समझ क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यही क्या करता है दोस्तों, भेंट वार्ता। नाम से ही पता चल रहा है कि जो वार्ताएं भेंट करने पर हुई रहती हैं उसको पाठकों के समझ प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भेंट वार्ता कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं कुछ भेंट वार्ताओं को, जिसमें दो प्रमुख हैं। कौन कौन सा, एक राजेंद्र यादव जी जो लिखे हैं वह उसका क्या नाम है, चेखव एक इंटरव्यू। क्या है दोस्तों, चेखव एक इंटरव्यू। इन्होंने जो रचना की है, जो भेंट वार्ता इन्होंने की किसी महान व्यक्ति के बारे में, वह क्या है, चेखव एक इंटरव्यू। इसके लेखक कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं। कौन, राजेंद्र यादव जी हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम है दोस्तों, महावीर एक इंटरव्यू। भगवान महावीर एक इंटरव्यू। ये किसकी, इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक हैं कौन, लक्ष्मी चंद्र जैन। कौन है, लक्ष्मी चंद्र जैन जी क्या है, इसके लेखक हैं। इसके भगवान एक इंटरव्यू। ये दोनों दोस्तों क्या है, भेंट वार्ता है। क्या दोस्तों, भेंट वार्ता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको देखिए क्या कि दोनों क्या है दोस्तों। आप एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि निम्न से आपको कुछ रचनाओं को एग्जाम्पल ऑप्शन दे देगा, और इसमें आपको विधा छांटना दे देगा कि इसमें कौन सी विधा किस लेखक की है। अब इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है वह है पांचवा और लास्ट हमारा क्या है, विधा, यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य। यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहते किसको है, इसको देख लेते हैं। यात्रा साहित्य में लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का यात्रा वृत्तांत में दोस्तों क्या होता है कि जो लेखक होता है अगर किसी स्थल की या कहीं किसी जगह की यात्रा किया रहता है, तो अगर वहाँ पे उसको वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का प्रकृति उसको अच्छा लगता है, उसको मनमोहक लगता है, तो वह क्या करता है दोस्तों, उसको अपनी रचनाओं में वैसे के वैसे उसको क्या करता है, उतार देता है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि हिंदी यात्रा साहित्य में लेखक विशेष स्थानों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ नहीं, जो पाठक वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं,
वहाँ पे समर्थ नहीं जाने के लिए, वह उसका मानसिक आनंद उठा सकें और घर बैठे ही उन स्थानों को, प्राकृतिक दृश्य, वहाँ के निवासियों की आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सकें। ये क्या है दोस्तों, जो यात्रा वृत्तांत लेखक होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि जो व्यक्ति, जो पर्सन या जो व्यक्ति है वह अगर उस यात्रा में जाने में समर्थ नहीं है, वहाँ पे नहीं जा सकता है, तो लेखक का उद्देश्य है दोस्तों कि वह उनको घर बैठे ही वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का उसको अनुभव कराए, वहाँ के निवासियों का आचार विचार का, उनके खान पान और रहन सहन का पूरा वर्णन करें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो व्यक्ति वहाँ पर जाने से नहीं जा पाएंगे, समर्थ नहीं है, वह घर बैठे ही इसका आनंद ले सकते हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख गद्य लेखक रचनाएं और उनकी यात्रा वृत्तांत रचनाओं में। जो इसमें प्रमुख हुआ है दोस्तों राहुल संस्कृत्यायन जी, इनको घुमक्कड़ शास्त्र भी कहा जाता है। तो जो राहुल संस्कृत्यायन जी हैं, इनके जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है उसको देख लेते हैं। जो पहला क्या दोस्तों, मेरी लद्दाख यात्रा। क्या है, मेरी लद्दाख यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा है, हिमालय परिचय, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र। ये सब क्या दोस्तों राहुल संस्कृत्यायन जी की क्या है, यात्रा वृत्तांत हैं। जैसे पूछते दोस्तों आपसे, क्या मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा की रचना है, तो वह है यात्रा वृत्तांत है। किस लेखक की है, राहुल संस्कृत्यायन जी का है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। इसके बाद आता दोस्तों क्या, रामवीर बेनीपुरी जी का। इनकी जो यात्रा वृत्तांत हैं वह है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। ये बहुत ही फेमस हैं किसके, रामवीर बेनीपुरी जी की यात्रा वृत्तांत। इसके बाद दोस्तों नाम आता है भगवत चरण उपाध्याय जी का, जिसमें प्रमुख उनकी जो रचनाएं हैं किसमें, यात्रा साहित्य में, वह है वह दुनिया, सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर, वह दुनिया, दोनों दोस्तों क्या हैं, भगवत चरण उपाध्याय जी की यात्रा वृत्तांत हैं। इसके बाद दोस्तों हैं रंगे राघव जी। कौन है, रंगे राघव जी। इनकी जो क्या यात्रा साहित्य है या यात्रा वृत्तांत हैं वह तूफानों के बीच। क्या दोस्तों, तूफानों के बीच। ये क्या है, रंगे राघव जी के यात्रा वृत्तांत हैं। इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है वह है मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी की जो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों वह है आखिरी चट्टान। क्या दोस्तों, आखिरी चट्टान किसकी है, मोहन राकेश जी की है। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनकी जो यात्रा वृत्तांत है, इन्होंने क्या किया, यूरोप में यात्रा की थी। कहाँ पर यात्रा की दोस्तों, यूरोप में यात्रा की। तो इन्होंने जो वहाँ पर उनको मनोहरम लगा, अच्छा लगा, उन्होंने अपनी एक रचना, कौन सी रचना है दोस्तों, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें क्या किया, उस पूरे प्राकृतिक चित्रण को या उन्होंने जो वहाँ पे अनुभव किया उसको, अपने अनुभव को इस रचना, कौन सी रचना में, मेरी यूरोप यात्रा में क्या किया, पूरा वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों जो है काका कलेलकर जी, इनकी जो कौन से यात्रा साहित्य हैं वह है हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी। ये दो क्या है दोस्तों, काका कलेलकर जी की यात्रा साहित्य हैं। इसके बाद दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के यात्रा साहित्य कौन कौन सा है, देश विदेश हैं, मेरी यात्राएं। देश विदेश और मेरी यात्राएं दोस्तों, ये क्या है, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की यात्रा वृत्तांत हैं। इसके बाद तो दोस्तों जो नाम आता है वह है भगवत चरण उपाध्याय जी का। किसका नाम आता है, भगवत चरण उपाध्याय जी का नाम आता है। इनकी जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है वह दोस्तों क्या है, कोलकाता से पीकिंग और सागर की लहरों पर। ये दोस्तों क्या है, भगवत चरण उपाध्याय जी के यात्रा वृत्तांत हैं। तो दोस्तों जो ये हमारा आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों।